कि आप जानते हैं कि अभी हमारी उत्तराखंड की जीके की टॉप 30 सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, तो आज ये तीसरा वीडियो है इस पर। और जो भी हमारी ये सीरीज चल रही है, इसका उद्देश्य यही है कि जो उत्तराखंड के जितने भी आने वाले जो एग्ज़ाम है, जिसमें 40 नंबर का जो है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान आता है, तो उसकी तैयारी हम अच्छे से कर सकें। ठीक है, बाकी 20 नंबर की जो हिंदी आती है, उसके लिए जो है मैंने हिंदी साहित्यकार करके एक प्लेलिस्ट में आपको सीरीज़ मिल जाएगी। इसमें मैंने उन सारे जितने भी साहित्यकार हैं उन सब के वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, उनसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो आप उसमें जाके ज़रूर देखिए। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बाकी 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सारी वीडियो देखिए वाली। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े। ठीक है, ये लड़े लिखा है, गलती से लड़ हो गया है, वह था। ठीक है, किसके विरुद्ध लड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार थी? ठीक है, तो किसकी थी उस टाइम सरकार? थी एनडीए की। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण इनमें से कौन सा कारण था? तो जो है असंतुलित विकास और पिछड़ापन क्या था? एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, आंदोलन हुए, उसके बाद उत्तराखंड बना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क तो कौन सा हो जाएगा? वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, ये उत्तरकाशी में है। इसका जो एरिया है वो है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर पूछे कि सबसे पहला नेशनल पार्क राष्ट्रीय और एशिया का और भारत का कौन है, तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई। आपको याद रखना है। देखिए, बाकी आपको अगर उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरी डिटेल में जानना है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड किया है एक। ठीक है, उसमें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है, उत्तराखंड के जो टोटल 6 हैं उनके बारे में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत को 1 जनवरी 2010 को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, पहली है हिंदी और दूसरी संस्कृत। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देहरादून का जो खलंगा स्मारक है, ठीक है, वो किसकी वीरता का प्रतीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलभद्र थापर। ठीक है, जब अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में युद्ध हो रहा था, अंग्रेज नेपाल के बीच में, तो उस टाइम जो थे नेपाल की तरफ से बलभद्र थापा लड़ रहे थे, और अंग्रेजों की तरफ से जैसे कि जनरल गिलेस्पी हैं और भी बहुत सारे जो इंग्लिश सैन्य बल के जो प्रमुख थे वो लड़ रहे थे। और बलभद्र थापा की जो वीरता इसमें दिखाई दी, और उसी के लिए खलंगा स्मारक बनाया गया है, और वहाँ मेला भी लगता है हर साल। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। निम्न में से पहाड़ की गादी के रूप में विख्यात हुए कौन हुए? तो जीएस बिष्ट यानी जसवंत सिंह बिष्ट को पहाड़ की गादी
के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग सेंटर है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का। ठीक है, यानी कि NAM शॉर्ट में बोलते हैं। तो वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है, उसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई है 14 नवंबर 1965। जवाहरलाल नेहरू की जो बर्थ डेट है 14 नवंबर, ठीक है, 1965 में उसकी स्थापना की गई। और उसका जो है प्रशिक्षण स्थल, जहाँ माउंटेनिंग जो है, ठीक है, पर्वतारोहण की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसका प्रशिक्षण जो स्थल है वह है द्रौपदी का डांडा। देखिए 9वां क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में किस स्थान से कुमाऊं रेजिमेंट का केंद्र हटाकर रानीखेत कर दिया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो अभी रानीखेत है। 1948 में से रानीखेत शिफ्ट किया गया, उससे पहले यह आगरा था। और अगर बात की जाए गढ़वाल रेजिमेंट का कहाँ है, तो लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन में उनका मुख्यालय है गढ़वाल रेजिमेंट का। और स्थापना पूछी जाए तो 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना की गई। देखिए 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। ठीक है, तो 2 सीट हैं आरक्षित, एक है चक्राता, दूसरी है नानकमत्ता। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। और अगर ये इसी में पूछा जाए कि SC आरक्षित क्षेत्र की सीटें कितनी हैं, तो 13 सीटें SC की आरक्षित सीट है विधानसभा में। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह बताया गया? तो ललित सूर्यदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह बताया गया। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? तो सहस्त्र ताल। ठीक है, देखिए देवरिया ताल जो है वो रुद्रप्रयाग में है, आचरी ताल चमोली में है फूलों की घाटी के बीच में, सिद्ध ताल जो है उत्तरकाशी में है, सहस्त्रताल टिहरी में है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल और सबसे बड़ा ताल दोनों ही सहस्त्र ताल है। ठीक है, अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो सबसे गहरा जो है वो है ताल नौकुचिया, और सबसे बड़ा अगर ताल पूछा जाए तो भीमताल। ठीक है, नैनीताल में कुमाऊं का है और टिहरी में जो है गढ़वाल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13 है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर फतह की थी, तो वो डेट बतानी है, तो 23 मई 1984। ठीक है, 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोहण बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन है? तो पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा गांव है। 15वां क्वेश्चन देखिए, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है, तो किस रिवर के ऊपर बनी है वो सुरंग? भागीरथी नदी के। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला?
तो उत्तराखंड का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हिमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसे 15 जनवरी 2009 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 17वां क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के निवासी विपिन चंद्र जोशी, ठीक है, ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि चीफ रहे हैं। तो 1993 से 94 के बीच यह भारतीय थल सेना प्रमुख रहे हैं। 18वां क्वेश्चन है, 1841 में नैनीताल की खोज किसने की? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही हो गया कि नैनीताल की खोज कब हुई, तो 1841 में। किसने की? तो पीटर बेरन ने। देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विपिन सांघवी जो हैं वो अभी करंटली चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पौड़ी जिले के जनरल अनिल चौहान को भारत के किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर के रिगार्डिंग से भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये भारत के सेकंड CDS है। इससे पहले जनरल विपिन रावत थे, जिनका विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो CDS अभी जो है अनिल चौहान है और पौड़ी जिले के। 21 क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल राइफल के किस नायक को 1914 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया? तो दरबान सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खूनी गाड़ और मोना गाड़ ये किसकी सहायक नदी है? तो टूंस जो यमुना की सहायक है उसकी खूनी गाड़ और मोना गाड़ सहायक नदी है, ठीक है। देखिए 23वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। 1968 में इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और हिंदी का सर्व पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत को ही मिला है। देखिए 1926 में कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन हुआ था, तो वो किस जिले में संपन्न हुआ? तो आंसर हो जाएगा कोटद्वार। गलत है, अल्मोड़ा राइट आंसर है, ठीक है, तो आप अल्मोड़ा टिक करेंगे। बाय मिस्टेक इसे कोटद्वार यहाँ पर छप गया है। अल्मोड़ा के रानीखेत, ठीक है, रानीखेत में जो जगह है गनियादोली, ठीक है, वहाँ 1926 में कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन हुआ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो पनार और पुंग बुग्याल कहाँ है? तो यह चमोली में स्थित है। देखिए 26वां है, रात अब भी मौजूद है। यह जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो लीलाधर जगूड़ी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। 27वां क्वेश्चन, टिहरी में मोहम्मद मदरसा की स्थापना कब हुई? तो नहीं, किसने करी, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। 28वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी? तो यशवंत सिंह कठोच इसके राइट आंसर होंगे। 29वां क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है की स्थापना 1924 में किसने करी? तो डॉक्टर बोसी सेन ने। बोसी सेन, ठीक है, डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी 1924 में कलकत्ता में की थी और 1936 में इसे अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। तो यह अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। तो आज का फाइनल क्वेश्चन है उत्तराखंड का, ठीक है, सीरीज जो है टॉप 30 का। यह 30वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन की जो पुस्तक है, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर शिवानंद नौटियाल हैं, ठीक है। तो ये आज हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये तीसरा वीडियो था इसका, और बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण और
परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो भी उत्तराखंड जी के हैं वो इसमें कवर होगी। धन्यवाद।